बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों सीतामढ़ी में बथनाहा प्रखंड के कचोर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुन्ना मिश्रा उर्फ मधुरेंद्र मिश्रा जो है इनका नाम है। आपको बता दें कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, आधा दर्जन से अधिक गोलियां इन पर बरसाई गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां पर मुखिया जी की मौत हो गई। देखिए, अब यह चर्चा है कि जिस सीतामढ़ी जिले में अपराधियों का तांडव है, सीतामढ़ी से लगातार कई तरह की घटनाएं सामने आई हैं। सीतामढ़ी के ही निवासी रामजी राय की भी हत्या जो है पटना में, राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में कर दी गई थी और उसके बाद यह चर्चा का विषय बना था, क्या सीतामढ़ी भी जो है, क्या वह अपराधियों का बोलबाला वहां पर है, क्या शासन प्रशासन का ध्यान सीतामढ़ी पर नहीं है। तमाम तरह के सवाल जो है उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, मुखिया अब तो मुखिया भी जो है अब सुरक्षित नहीं है। कल बथनाहा प्रखंड में, सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड में जो है मुखिया की हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? क्या सुशासन सोया हुआ है? सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग हर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जो सरकार, जो नीतीश जो सुशासन वो अपने को कहते हैं, जिस मुद्दे को लेके जंगल राज लालू के काल का अपराध काल को याद करके या उसी को बताकर जो सत्ता में आए, सच्चाई है कि जब आए तो उन्होंने 5 साल कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश भी डाला और जिसकी प्रशंसा बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। लगभग हर मीडिया, हर सामाजिक संस्था ने प्रशंसा की। लेकिन लंबे समय से देखा जा रहा है कि प्रशासन पर से मुख्यमंत्री का पकड़ अलग है, सरकार कोई और चला रहा है। सीतामढ़ी की घटना कल शाम की, कल रात की घटना है। मुन्ना मिश्रा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, पहले पत्थर चलाया गाड़ी पर और जैसे ही रुका तो गोली तरतरा दिया। 6 गोली से अधिक गोली उसके शरीर में लगा है। अस्पताल जाते जाते उसकी मौत भी हो गई। तो ये कोई एकलौता घटना, एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, इसलिए एक मैसेज में है। लेकिन आप देखें पटना शहर का ही देख लीजिए, हर पार्टी से कोई ना कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी की हत्या हुई है। तो ये भी मैंने नहीं संभव है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उसके पीछे हो। लेकिन आपका प्रशासन कितना कमजोर हो गया है कि अपराधियों के अंदर ये भय नहीं है कि हम जो हत्या की घटना को अंजाम देंगे तो मेरे ऊपर क्या गुजरने वाला है। जब लोगों के अंदर ये हो जाता है कि हम हत्या करेंगे और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो वो हत्या कर सकता है, आसानी से कर सकता है, या उसको लगता है कि हम बच जाएंगे पैसे के बदौलत, भ्रष्टाचार के बदौलत। तो ये अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार भी है नीतीश की शराबबंदी। जो हम ही नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी कहा कि शराबबंदी से बिहार वासी को नुकसान है, बिहार के सिर्फ गरीब को ज्यादा नुकसान है। शराबबंदी के कारण जो सिपाही से लेकर दरोगा, एसपी, डीजीपी, जितने भी पुलिस के थे कर्मी, सिपाही से लेकर डीजीपी तक, उनका एक बड़ा ध्यान शराब से उगाही पर चला गया। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिपाही से लेकर डीजीपी तक मालो माल हो गया शराब के नाम पर। तो जो ध्यान अपराध को रोकने पर होना चाहिए, हत्यारों को पकड़ना चाहिए, अपराधी को पकड़ना चाहिए, वो ध्यान कहां चला गया? शराब पर। शराब रोकने पर भी नहीं बल्कि शराब के कारोबार को अवैध रूप से कैसे सक्सेस किया जाए उस पर चला गया। तो अपराधी खुलेआम घूम रहा है और जो हत्यारा है वही शराब का बहुत सारा माफिया है। तो उसकी तो पुलिस से एक बड़ी मिलीभगत है। सिपाही से लेकर एसपी तक तो उसका डायरेक्ट संपर्क है शराब माफिया का। और अभी जो भी घटना घट रहे हैं उसमें शराब के अवैध कारोबार का भी बड़ा रोल है। तो इस पूरी घटना के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है, बिहार पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। तो सरकार पर, आप मीडिया का जिम्मेवारी है, हर सामाजिक संस्था की जिम्मेवारी है, हर राजनीतिक दल की जिम्मेवारी है कि ये दबाव बने कि एक तो शराबबंदी हटाओ, क्योंकि शराब पहले से ज्यादा बिक रहा है और शराबबंदी के नाम पर कहीं ना कहीं जो आपराधिक माहौल है वो भी बढ़े हैं। तो इस तरह की हत्या का घटना एक नहीं, हमें लगता है कि रोज हो रहा है और अलग अलग जिलों में हो रहा है। मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, कोई मीडिया में न्यूज आ जाता है तो लोगों को लगता है बड़ा बात हो गई। हम तो देखते हैं रोज हो रहा है। पटना शहर की बात करें तो कोई महीना नहीं है कि 10-20 लोगों की हत्या नहीं हो। सिर्फ पटना जिला की बात करें, अन्य जिला की बात छोड़ दीजिए। तो सरकार को चाहिए कि इस बिंदु पर जो भी हत्यारा है
उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि युवाओं की संख्या अधिक है। जो अपराधी होते हैं वो युवा हैं, कोई कोई अपराधी तो 18 साल से कम उम्र के भी हैं। तो क्या बिहार में बढ़ती बेरोजगारी भी जो है वह मुख्य कारण है जिससे ये युवा गलत रास्ते पर भटक जा रहे हैं? और क्या शराबबंदी तो कारण है ही, और क्या बेरोजगारी भी आप मान रहे हैं मुख्य कारण? देखिए, बेरोजगारी ही है या मैंने शराब का अवैध कारोबार या नशीला पदार्थ का कारोबार या नशा का पदार्थ का आदी हो जाना। आप किसी भी बड़े शख्सियत को 2-4 लाख में आप हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि जो चरस अफीम के आदी है, नशा के आदी है, तो उसको तो आप 2 लाख रुपया दीजिए, किसी की भी हत्या कर देगा। तो जहां नशा का प्रकोप जो मैंने अलग अलग तरह का आ गया, चरस अफीम गांजा, तो क्या क्या है, बहुत सारे तरह के हैं। तो बेरोजगारी तो शुरू से कारण रहा है। तो जब बेरोजगार को लगता है कि भाई एक दिन हम गोली चलाएंगे हमको 2 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो लगभग दर्जन भर अपराधी थी जो इस पर हमला बोला है, क्योंकि मोटरसाइकिल से भी था, स्कॉर्पियो से भी था। तो हर घटना में युवा आसानी से, क्योंकि वो परिपक्व मिजाज नहीं होता है, उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम तो घटना को अंजाम दे देंगे, उसके बाद मेरा जीवन क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। क्योंकि जेल में आप जाएंगे तो बहुत युवा नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो समाज में युवाओं पर जो ध्यान देने की बात है, जो हर माँ बाप की भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है, और सरकार की जो कुछ गलत नीतियां हैं उसका भी प्रकोप है। तो इस पूरी घटना में युवा का लाना आसान है, और ये गैंग नहीं बल्कि सारे गैंग अब जो है सो युवा पर फोकस किए हुए है, वो भी 12 साल से लेके 22 साल के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, क्योंकि इनको गलत दिशा में भटकाना बहुत आसान है। उनको एक हथियार दिला दीजिए और 1 लाख 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दे दीजिए, आप किसी की हत्या करवा सकते हैं। अच्छा, मुखिया की बात आई है तो एक और प्रश्न मन में कौन रहा है कि मुखिया संगठन जो है हमेशा से अपनी सुरक्षा की मांग उठाते आया है सरकार से। मुखिया, बिहार के तमाम मुखिया कहना है कि मुझे भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो क्या आपको लगता है कि मुखिया को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है या फिर अपराध को कम करने की आवश्यकता है? देखिए, मुखिया ने बल्कि हमको लगता है कि राज्य की एक एक जनता की सुरक्षा की जरूरत थी। तो एक एक जनता पर तो सुरक्षा बल नहीं हो सकता, पुलिस नहीं हो सकता है। आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति को ज्यादा माने कहीं से भय का माहौल है। यदि कोई आपको देता है कि हमारे साथ कहीं से हत्या की संभावना है, कोई धमकी आया है या किसी घटना को लग रहा है, तो वहां सरकार को जरूर सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। लेकिन आप सारे मुखिया को, सारे सरपंच को, सारे पंचायत समिति को, वार्ड मेंबर को आप नहीं दे सकते हैं सुरक्षा। और ये माहौल तब बनेगा जब सरकार का एक कड़ा शासन हो, कि कोई हत्यारा निकला तो उसको स्पीड ट्रायल करके कड़ी सजा मिला, तो लोगों के अंदर एक भय जाता है कि हम गलत करेंगे तो हमको ये होगा। तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि हर एक को सुरक्षा गार्ड नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सरकार की ही जिम्मेवारी है कि इतना भय रखिए अपराधियों के बीच में, उसको लगे कि हम कोई गलत घटना अंजाम देते हैं तो हमको कड़ी सजा मिलेगी। और जब ये लोग को पता होता है तो उसके अंदर भय होता है। एक बच्चा जो विद्यार्थी है उसको मालूम है कि अपना टास्क जो दिया गया है उसको बना के स्कूल नहीं जाएंगे तो हमको छड़ी से पिटाई लगेगा, डांट लगेगा, उस भय से भी पड़ता है। तो क्या अपराधियों के अंदर भय पैदा नहीं पुलिस प्रशासन कर सकता है? नीतीश की सरकार में वो दम नहीं है। तो सरकार में ये बात आनी चाहिए कि आप इस अपराधियों के अंदर भय घुसा दो। तो आप अपराधी से पैसा लेंगे, आप अपराधी से शराब के कारोबार में पैसा लेंगे, अपराधी से हत्या करने के एवज में पैसा लेंगे, क्योंकि सिपाही से लेकर डीजीपी, मंत्री, सभी लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपराधियों का संरक्षक बने हुए बहुत घटना पर हमने लिख कर दिया है। जैसे सारंजन विधानसभा से आते हैं विजय चौधरी, मंत्री हैं, नीतीश के कभी बायां हाथ कहीं दायां हाथ होते हैं। हमने उन पर भी आरोप लगाया कि मंत्री के संरक्षण में शराब माफिया कारोबार कर रहा है, थानाध्यक्ष कारोबार कर रहा है। तो जब मंत्री इस तरह के कारोबार में, कैबिनेट मंत्री है विजय चौधरी, नीतीश कुमार का खासम खास आदमी है, और ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होता है क्योंकि खासम खास है। तो जब कैबिनेट मंत्री का संरक्षण अपराधी को मिला हो, शराब माफिया को मिला हो, भ्रष्ट थानाध्यक्ष को मिला हो, एसपी को मिला हुआ हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपराधी का मनोबल नहीं बढ़ेगा? कोई सुरक्षा काम नहीं करेगा। सुरक्षा गार्ड रहते हुए भी आपकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि सुरक्षा गार्ड भी हो सकता है कहीं से भ्रष्ट निकल जाए। तो आप समाज में वो माहौल पैदा करिए कि अपराधी कोई हो, पुलिस अधिकारी हो कि नेता हो कि मंत्री हो, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और नीतीश कुमार ने शुरू में कुछ ये दिखाया भी था
और उसका असर बिहार के माहौल में अच्छा आया, लेकिन धीरे धीरे वो फिर खत्म हो चुका। फिर से वही लालू राज का माने वो सपना लोग को दिखने लगता है कि क्या फिर से वो वापस आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कड़ी व्यवस्था करे और बिना भेदभाव के, बिना जात, बिना धर्म, बिना पद देखे हुए, बिना देखे कि मंत्री एक कोण में यदि गलत है तो उस पर कड़ा कार्रवाई हो, और कड़ी कार्रवाई जब होगी अपराध अपने आप उसका स्तर गिरेगा। चलिए, तो बिहार में अपराधियों के बीच डर का माहौल होना चाहिए, शासन प्रशासन इस तरह काम करे ताकि अपराधियों में खौफ हो। लेकिन अभी तो बिहार में जो है मुखिया की ही हत्या हो जा रही है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के एक गांव है, उसके मुखिया जो है उनको अपराधियों ने गोली मारकर छलनी कर दिया और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में जब मुखिया सुरक्षित नहीं है, जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के वह सुरक्षित नहीं है, तो गांव के लोग कैसे सुरक्षित हो पाएंगे। तो आपको क्या लगता है बिहार में क्या अपराध का ग्राफ जो है वह लगातार क्या बढ़ रहा है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी डाल सकते हैं। धन्यवाद।